वेलकम टू मैथ्स क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में, या फिर हम इसे डार्बक्स प्रॉपर्टी भी कह देते हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है कि हमारे पास f एक कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल a, b, और हमारे पास जो फंक्शन एट a और फंक्शन एट b की जो वैल्यूज़ है वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इट एज्यूम्स एवरी वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी, बिटवीन यानी कि इंटरमीडिएट। तो हमने एफ ए और एफ बी के बीच में आने वाली सभी वैल्यूज़ को प्रूफ करना है कि उन सभी की हमारे पास कोई ना कोई प्री इमेज एफ़ के डोमेन सेट में ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी। यानी कि हमें एफ़ के डोमेन सेट यानी कि a, b में से हमें ऐसे पॉइंट्स ज़रूर मिल जाएंगे, जब हम उन्हें फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे वो हमारी एफ़ ए और एफ़ बी के बीच में आने वाली वैल्यूज़ बनेंगे। तो यह हमें प्रूफ करना है। लेट्स डू इट। प्रूफ की तरफ बढ़ते हुए हमें ये गिवन है कि जो हमारा f है वो नॉट इक्वल टू एफ बी है। तो चलिए बिना सोचे समझे ये मान लेते हैं कि जो हमारा एफ ए है वो छोटा है और जो हमारा एफ बी है वो बड़ा है। तो देखिए, अब हमने एफ ए और एफ बी के बीच में हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो क्यों ना हम एक आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेते हैं। लेट के बी एनी रियल नंबर सच डैट कि वो हमारा एफ़ ए और एफ़ बी के बीच में लाई करता है। तो देखिए, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि इस के की हमारे पास कोई ना कोई एफ़ के डोमेन सेट में प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी। यानी कि हमें प्रूफ करना है कि देयर एग्जिस्ट सम, मान लीजिए सी, बिलोंगिंग टू द सेट a, b सच डैट कि जब हम उसको फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर आना चाहिए वो k के बराबर आना चाहिए। तो ये चीज़ हमने क्या करनी है, ये हमने प्रूफ करनी है। तो प्रूफ करने के लिए हम एक फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं फाई एक्स, जो हमारा किसके बराबर होगा, एफ एक्स माइनस के। तो क्योंकि अब हमें ये पता है कि जो हमारा फंक्शन है ये ये कॉन्टीन्यूअस है ऑन द इंटरवल a, b, और ये जो हमारा k है ये हमारा एक रियल नंबर है। यानी कि हमारा ये k क्या है, एक कांस्टेंट है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन होता है। तो यानी कि ये भी कंटिन्यूस है a, b इंटरवल में, और ये तो एवरीवेयर कंटिन्यूस है, तो ये a, b इंटरवल में तो ज़रूर ही कंटिन्यूस होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फंक्शन है फाई एक्स, ये भी हमारा क्या है, कंटिन्यूस है ऑन द इंटरवल a, b में। तो क्योंकि अब हमारा जो फाई एक्स है वो एफ एक्स माइनस के बराबर है, तो जो हमारा फाई ए होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, एफ ए माइनस के। तो क्लियरली अब ये जो हमारा के है ये एफ ए से बड़ा है, तो यानी कि एफ ए माइनस के हमारे पास एक नेगेटिव नंबर होगा, तो ये हमारा लेस देन ज़ीरो आ जाएगा। और हमारा जो ऐसे ही फाई बी होगा वो हमारा एफ बी माइनस के बराबर होगा, और क्योंकि हमारा के छोटा है और एफ बी बड़ा है तो ये क्लियरली एक पॉजिटिव नंबर होगा, और ये हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा। तो अब देखिए, हमारे पास जो फाई ए और जो हमारे पास फाई बी है, अब उन दोनों के क्या हैं, हमारे पास ऑपोजिट साइंस हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो देखिए, अब हमारा जो फाई एक्स है वो कंटिन्यूस फंक्शन भी है ऑन द इंटरवल a, b क्लोज्ड इंटरवल, और हमारे जो फाई ए और फाई बी की वैल्यूज़ है वो भी हमारे ऑपोजिट साइंस की वैल्यूज़ हैं। तो क्लियरली हमारे पास ये कौन सी थ्योरम आ गई है, ये हमारे पास बोल्ज़ैनो रूट लोकेशन थ्योरम आ गई है। बाय बोल्ज़ैनो रूट लोकेशन थ्योरम हम ये इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे हमारे पास क्या होता था कि देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ a, b, जिसके लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा वो एफ सी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, वो हमारा फाई सी इक्वल टू ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन चल रहा था वो हमारा फाई एक्स चल रहा था। तो अब हमारे पास फाई सी इक्वल टू ज़ीरो आ चुका है, और हमारा ये जो फाई सी होगा ये अब किसके बराबर होगा,
एफ सी माइनस के, तो यानी कि एफ सी माइनस के इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इससे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा एफ सी है वो हमारा के बराबर आ चुका है। तो देखिए अब हमें यही तो प्रूव करना था कि देयर एग्जिस्ट सम सी बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, जिसके लिए हमारा एफ सी जो है वो के बराबर आए। तो यहाँ पर हमारे पास सी है जो बिलोंग करता है ए कॉमा बी इंटरवल पर, और जिसके लिए हमारा जो एफ सी है वो के बराबर आ चुका है। तो देखिए अब हमारे पास ये जो हमने के लिया था वो तो कोई भी आर्बिट्ररी नंबर लिया था बिटवीन एफ ए और एफ बी के, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एफ ए और एफ बी के बीच में आने वाली सभी वैल्यूज़ की हमारे पास कोई ना कोई प्री इमेज ज़रूर एग्जिस्ट करती होगी फंक्शन के डोमेन सेट के लिए। तो यानी कि हमारी जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है वो अब प्रूफ हो चुकी है। तो यही थी हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। होप सो आपको अच्छे से समझ ज़रूर आई होगी। थैंक यू वेरी मच।